मंथरा ने कैकेयी मैया से कहा कि देवी जो तुम्हारी मुंह देखी कहते हैं वो तुमको अच्छे लगते हैं। मैं सही बात कहती हूँ तो कड़वी लगती हूँ। हम भी अब आपके जैसा चाहोगे वैसा बोलेंगे, नहीं बोलने में आएगा तो फिर हम मौन रहेंगे रात दिन। विधाता ने हमको पहले कुरूप बनाया है, उनका भी क्या दोष। हमने जैसा किया था वैसा पा रही हूँ, जो दिया है वो मिल रहा है मुझे। इसमें किसी का क्या दोष। आप कह रही हो काने खोड़े कुंवरे, तो मेरे कर्म का फल है। मैंने जैसा बोया था वैसा काट रही हूँ। राजा कोई भी हो, तुम्हारा बेटा हो चाहे कौशल्या का बेटा हो, मैं तो दासी की दासी रहूंगी, रानी होने वाली नहीं। हमारा स्वभाव तो जलाने योग्य है, क्योंकि हम तुम्हारा बुरा नहीं देख सकते। कोई आपका आयत कहे तुमको देखा नहीं जाता है, इसलिए रानी कुछ बात हमने आपसे चलाई थी, बड़ी भारी चूक हो गई, हमको क्षमा करना। जब गंभीरता से ये शब्द कहे मंथरा ने, तो एक तो देवताओं की माया काम कर रही थी और आधार रहित अस्त्र बुद्धि माता कैकेयी की रहस्युक्त कपट भरे अपने वचनों को सुनकर मंथरा उनको प्रिय लगने लगी। मंथरा हमारी हितैषी है, ऐसा कैकेयी माँ के हृदय में बैठ गया। सुरमाया बस बैरिनी ही जो दुश्मन है। मंथरा अहित की बात करने जा रही है, जो पढ़ा रही है गलत पढ़ा रही है, लेकिन देव माया की बस मैया हो गई। उसको अपना अहित हित करने वाली समझ करके उसकी बात पर मैया कैकेयी ने विश्वास कर लिया। बार बार मैया ने मंथरा को आदर दिया है और पूछ रही है, मंथरा बता। अरे भाई क्षमा करते से बोल दिया ठीक है, लेकिन बोल तो सही आगे, तू चाहती क्या है। जैसे सबरी के गायन से मृगी मोहित हो जाती है। मृगी सबरी जब बीणा बजाती है, बेलनी गाती है, तो हिरनी मोहित हो जाती, उसके पास आ जाती है, वो अपना दाव चूकती है, उसको मार देती है। वैसे ही मंथरा इस समय भेलनी के समान है और कैकेयी मैया हिरनी के समान है, और उसकी जो बात है वो गीत के समाज से मैया मोहित हो रही है। जैसा होनहार था वैसी बुद्धि फिर गई। तस्मत फिरी अहै जिस भाभी, जैसी भाभी थी तो जब जैसा होना होता है तब तैसे योग बन जाते हैं। और ये संसार अपने हाथ में नहीं है, सब कुछ भगवान। हमारी बुद्धि भी अपने हाथ में नहीं है, देवताओं के सब हाथ में है। देवता चाहे तो बुद्धि से उल्टा काम करवा दे, चाहे तो सही काम करवा दे। तो इस तरह में सुरमाया बस देव माया के बस में मैया हो गई। यह आदमी अज्ञान बस अहंकार करता कि हमारे बस में है, ना हमारे बस में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर यहाँ तक बोलते हैं ना, वो भी हम दूसरे की मर्जी से ही बोलते हैं। भीतर बहुत लोग बैठे हुए हैं, इसलिए इनसे छूटने के लिए जीव को भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जब तक भगवान की शरण में हम नहीं जाएंगे ईमानदारी से, तब तक हमको देव शक्तियाँ असुर शक्तियाँ ये सब अपने बस में करके नाच नचाती रहती है।
सब भीतर बैठे हुए हैं। इंद्रिय द्वार झरोका नाना, तय तय सुर बैठे कर थाना। अपनी अपनी जगह बना के देवता बैठे हुए हैं। ये नहीं चाहते कि जीव का कल्याण हो, यही चाहते कि ऐसा ही फंसा रहे और हमारी गुलामी करता रहे। इस रहस्य को जान जाओगे तो भगवान का भजन करोगे और भगवान की शरण में आओगे। अपनी नहीं चलाओगे, उनकी चलने दोगे। अपनी चला रहे इसका मतलब तुम भारी संकट में जाओगे। तुम्हारे ऊपर असुरों का काबू है, देवताओं का काबू है। असुर और देवता दोनों ही तुमको डुबाएंगे। चाहे जंजीर सोने की हो चाहे लोहे की हो, वो दोनों ही बांधेंगे। केवल धातु का अंतर है। श्री राम जय राम। तो यहां लगाए कि माँ जैसा होना था वैसी बुद्धि घूम गई माँ की। और दासी ने अपना दाव लगा जानकर घसित हुई दासी। बोले अब मेरा दाव चल गया। तो मंत्रा बड़ी खुश हुई और कहा कि तुम पूछत में कहत डरा हूं। आप पूछते ही हो, लेकिन हमको कहने में डर लग रहा है। बोले क्यों? बोले आपने हमारा नाम पहले ही घर पर ही रख दिया। अरे बोले वो तो मुख से निकल गया, तो ऐसा क्यों बात पकड़ती है? तो बहुत प्रकार से सुगढ़ छोड़कर विश्वास जमा करके जस प्रतीत बहुविध गढ़ छोली, यानी बहुत तरह से गढ़ छोड़ करके खूब विश्वास जमा करके अपने बोल में कहूँगी, हाँ तो जो कहेगी सो करूँगी। ये बात जब आई, बोले मेरी बात पर विश्वास करे के तो लिखा है अवध साढ़ साथी। तब बोली, साढ़ साथी कहते साढ़े साथी जो शनि की आती है। जब शनि की साढ़े साथी आती है तो जीव बर्बाद हो जाता मनुष्य। वो घर का न घाट का कहीं का नहीं रहता है। इसलिए बुद्धिमान महापुरुषों ने कहा है, लिख के गए कि जब विपत्ति आवे तो सब साथ छोड़ देते हैं। बुद्धि भी उल्टी हो जाती है, मन भी दुश्मन हो जाता है, इंद्रियां भी है ना हमारा आहित ही करती हैं। उस समय तत्काल जीव को चाहिए कि सब कुछ छोड़ के भगवान की शरणागति पूर्ण रूपेण ग्रहण कर ले, अन्यथा बदनाम होगा, दर दर की ठोकरें खाएगा। जहां जाएगा सम्मान की भूख से वहीं अपमान पाएगा। रहीम बाबा ने कहा, रहीमन चुप हो बैठ गए देख दिनन के फेर। जब दिन उल्टे आते हैं तो चुप होकर बैठ जाना चाहिए। प्रतीक्षा करो, जब नहीं के दिन आई हैं तो बंतन लगी है देर। तो जब समय खराब होना तो सब खराब हो जाता है। जब गर्मी होती है सब जगह पानी सूख जाता है। तालाब का पानी भी गर्मी में सूख जाता है। तो क्या करे? पानी के लिए भटके, मिलेगा नहीं मिलेगा तो घर में बैठ के प्रतीक्षा करे बरसात की। जब बरसात के दिन आ जाएंगे ना तो फिर जहाँ तो पानी घर में ही आ जाएगा। फिर घर में ही अपने छत के पनारे के नीचे बर्तन रख दो, भर जाएगा, घर में ही आ जाएगा। कि नहीं आएगा? इसलिए समय को देखना चाहिए। तो जो 7:30 ये समय एकदम खराब है। तो अयोध्या, हाँ तो श्री, हाँ ये मंथरा है ना, ये 7:30 की भांति है। ये बोली, बोले रानी तुमने कहा कि राम जी तुमको प्रिय है, तुम राम जी को प्रिय हो, ये सही बात है। राम तुम्हें प्रिय,
प्रियस्यो राम कहात्म रानी, राम तुम प्रिय सो फुरबानी। सीता राम जी तुमको प्रिय, राम जी तुमसे प्रेम करते हैं। ये बात सत्य है, पूर्ण सत्य है, लेकिन ये सत्य भूतकाल हो गया है, ये पहले की बात थी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, अब दो बात नहीं पहले वाली, अब दिन दूसरे आए, क्योंकि समय के फेर से शत्रु भी मित्र हो जाता है। समय के फेर से शत्रु मित्र हो जाता है। उदाहरण के लिए उसने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जब कमल के पास में जल होता है ना, तो सूर्य उसको खिला देता है, और कमल सोचता है कि हमसे प्रेम करता है, हमारे आते खिल जाते हैं, बड़ा मित्र है हमारा, कि नहीं। लेकिन जब जल में, कमल की जड़ में जल नहीं रहता है, तो वही सूर्य उसको जला देता है। भानु कमल कुल पोषण हारा, सूर्य को कमलों का पोषण करता है, लेकिन वही सूर्य बिन जल जार करे सो छारा, बिना जल के उस कमल को जला के राख बना देता है, मिट्टी बना देता है। वही सूर्य है जो खिला रहा था, कब तक उसके पास जल था तब तक, जल नहीं रहते तो फिर कोई नहीं होता है, वही सूर्य को जला देता है। क्या मतलब, जब तक तुम्हारे हाथ में राज है, तुमसे सब प्रेम कर रहे तुम्हारे हाथ में, राज जाते ही जो प्रेम करने वाले हैं वही तुम्हें नष्ट कर देंगे। ये बात कही, उदाहरण सही दिया उसने। संसार का ऐसा ही प्राय होता है। श्री राम जय राम। जब तक तुम्हारी सेवत तुम्हें जड़ से उखाड़े, उससे पहले ही अपने पैर जमाने का उपाय कर लो, उसको सुरक्षित कर दो, अपने हित को, क्योंकि तुम्हारा हित जब ही रहेगा जब तुम्हारे हाथ में राज रहेगा। और कौशल्या तुम्हारे हाथ से राज छीनना चाहती है, वो राजमाता खुद बनना चाहती है। इसलिए देवी अभी समय है, उपाय करो। वृक्ष उखड़ना चाहता है हित का, उसको तुम रूंध दो, मजबूत कर लो, घेरा बना लो। मैं जानती हूं कि तुम पति के बल से फूली रहती हो, कि पति मेरे बस में है, इसलिए तुम्हें न सोच सुहाग बल, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, अपने बस में रहा को जानती हो। लेकिन महाराज भी है ना, अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है। मन मलिन मुह मीठ नृप, राउर सरल स्वभाव, राउर सरल स्वभाव। आपका स्वभाव सरल है, जो सरल होता है सबको सरल ही मानता है, जो सीधा होता है उसको तो सब लोग ऐसे ही होंगे सीधे। लेकिन महाराज तुम तो सरल सीधी हो। महाराज ऊपर से मीठे हैं और भीतर से कुछ और ही हैं, मन के मलिन हैं और मुख के मीठे हैं, ऐसा उसने कहा। आपको कपट आपके हृदय में है नहीं, चतुरता करती नहीं हो, तो आप सबको अपने ऐसा मानती हो। राम की महतारी चतुर है, गंभीर है, उसने मौका पाकर के अपनी सब बात बना ली। कैसे बना ली? बोले भरत को, शत्रुघ्न को ननियाल भेज दिया। वो तो मेरा भाई आया था, वो तेरा भाई तो आया था, लेकिन इसमें पूरा पूरा मत कौशल्या का था। और बहुत समय से षड्यंत्र रच रही है, ये उसने सब झूठ बात कही है।
किसी व्यक्ति को कैसे नष्ट किया जाता है, ये मंत्रा उदाहरण है उसका। जो बात है ही नहीं वो उसने गढ़ ली और मैं सत्य बोल रही है ऐसा उसने जमा के कहा उन बातों को। बोले पटे भरत भूप न अवरे राम मात मत जानव रवरे। इसमें रामनाथ की सलाह है, इसलिए 12 साल हो गई, अभी तो शत्रुघ्न भरत आए नहीं। कौशल्या ऐसा क्यों करेगी? क्यों नहीं कर सकती? क्यों करेगी? बोले इसलिए करेगी कि जितनी भी सौत है ना कौशल्या की सब सेवा करती है, केवल तू ही उनसे गर्व करती है। और जो व्यक्ति सामने आ रहा हो, प्रतिद्वंदी हो, उसको कोई भी हटाना चाहेगा सामने से, स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं करेगा, या तुम रह लो या हम रह ले। और कैकेयी मैया वाल्मीकि रामायण के हिसाब से उनका ऐसा दबदबा था पूरे महल पर, कैकेयी मैया का नौकर भी खड़ा हो ना और किसी से कुछ बात कह रही है कौशल्या मैया तो कह नहीं पाती थी, ऐसा दबदबा था उनका। क्योंकि महाराज उन्हीं का पक्ष लेते थे। सैया भय कोतवाल डरब काहे को, तो सब सोच सेवा करती है कि तुम पति के बल पे गर्व करती हो, उनसे बराबरी करती हो, अपने को श्रेष्ठ मानती हो, तो तुम कौशल्या के हृदय में खटक रही हो। लेकिन अपने हृदय के भाव को कपट से छिपा जाती है, तुम्हारे सामने बहुत मीठी मीठी बात करती है। ये जब कहा तो महात्माओं का ऐसा भाव है, इसमें लिखा हुआ नहीं है कि जब कौशल्या मैया के लिए दोष दिया तो मंथरा से कैकेयी माँ ने कहा कि तू गलत बोलती है, कौशल्या ऐसी कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बोले कौशल्या के हृदय में कपट होता तो उसके उदर से राम जैसा बेटा का जन्म नहीं होता, क्योंकि पुत्र पर मां का स्वभाव होता है। प्राय पुत्री पिता के स्वभाव में जाती है, अपवाद भी हो सकता है, और पुत्र मां के स्वभाव में जाता है। तो कौशल्या के हृदय में कपट होता है तो राम जैसा बेटा उसका कभी पैदा नहीं होता, ऐसा कैकेयी ने कहा, महात्मा लोग बताते हैं। लेकिन मंत्रा बोलती रही। उसने कहा कि बात यह है कि कोई भी सौत नहीं चाहती कि मेरा पति मेरी सौत से ज्यादा प्रेम करे, और राजा तुमको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, राजे तुम पर प्रेम विषय की, और सवत स्वभाव सकै नहीं देखी, उसके सौत के स्वभाव से वो देख नहीं सकती। इस प्रकार रज प्रपंच भूपति अपनाई, महाराज को जाल में फंसा करके अपने बस में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चय करा लिया है। ये बोली श्री राम जय राम। अब कहता झूठी रही है महिला, और कोई भी कहा कि ठीक है
ये कुल के लिए उचित है, ये कुल परंपरा है कि राम को इतना तिलक मिले, सबको अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, ये भी उसने कहा। यह कुल चित राम को टीका सवै सुहाय मोह सुटनी का। लेकिन आगे लिखा बात समझ डर मोही, अगली बात समझ के मुझे डर लगता है। बोले क्या? बोले जो फल मिलने वाला है मैं तो विधाता से प्रार्थना करूंगी ये फल उसी को देवे जिसने तेरा बुरा सोचा है। इस प्रकार करोड़ों तरह की कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंत्रा ने कई मैया को उल्टा सीधा समझा दिया और उसने अनेकों सौतों की कथा कही। कहित सता सत सब कथा सतसवत के जय विद बाढ़ विरोध। अनेकों सौतों की कथा कह के करके बोली सौत ने की दूसरी सौत को सुख नहीं दिया और भावी बस प्रतीत हो रहा है। कई मैया को विश्वास हो गया भावी बस, भावी है ना, होके रहती है। श्री राम जय राम। भावी एक भावी होती है, एक प्रबल भावी होती है। ये प्रबल भावी है, शिव जी भावी मिटा सकते हैं लेकिन प्रबल भावी नहीं मिटा सकते, ये भगवान की खुद इच्छा है। जग में होनहार बलवान या कोई मत समझो झूठी, कोई मत समझो झूठी, मत समझो झूठी या कोई मत समझो झूठी, मत समझो झूठी या कोई मत समझो झूठी। जग में होनहार बलवान या कोई मत समझो झूठी, जग में होनहार बलवान यही कोई मत समझो झूठी। होने को परताप के कई महलन में रूठी, होनी को परताप के कई महलन में रूठी। राम गए वनवास देह नृप दशरथ की छूटी, राम गए बनवास देह नृप दशरथ की छूटी। जग में होनहार बलवान या कोई मत समझो झूठी, जग में होनहार बलवान यही कोई मत समझो झूठी। होने को परताप एक दिन अर्जुन पे बीती, होने को परताप एक दिन अर्जुन पर बीती। वही अर्जुन वही वान गोपियां भीलन ने लूटी, वही अर्जुन वही बान गोपियां भीलन ने लूटी। जग में होनहार बलवान या कोई मत समझो झूठी, जग में होनहार बलवान यही कोई मत समझो झूठी। होने को परताप एक दिन रावण पे बीती, होनी को परताप एक दिन रावण पे बीती। पायो विभीषण राज लंकगढ़ सोने की टूटी, पायो विभीषण राज लंकगढ़ सोने की टूटी। जग में होनहार बलवान या कोई मत समझो झूठी, जग में होनहार बलवान या
कोई मत समझो झूठी। होने को परताप एक दिन नल ऊपर बीते। होने को परताप एक दिन नल हो पर बीती। घासी राम भजन कर प्रभु को 84 छूटी। घासी राम भजन कर प्रभु को 84 छूटी। जग में होनहार बलवान या कोई मत समझो झूठी। जग में होनहार बलवान यही कोई मत समझो झूठी। तो भाभी बस प्रतीत हो आई और रानी ने अपनी सौगंध दिला करके मंथरा से पुर पूछा, मंथरा बता क्या करे, तुझे मेरी सौगंध है। बोले मैं क्या कहूँ आपसे, आप अभी भी जान नहीं पाई। कहा पूछो तुम अबहू न जाना। अरे अपना हित पशु पहचान लेता है कि हमारा कौन भला करता है कौन बुरा करने वाला है। क्या मतलब, अयोध्या में सबको पता है कि कल राम का राज तिलक, तुम्हें किसने बताया? कोई तुम्हारा यहाँ पर है? बोले महाराज सुबह गए थे तो दिन में घोषणा हुई हो, शाम को आके बताएंगे ना। बोले नहीं रानी, घोषणा सुबह नहीं हुई है। भयऊ पाख दिन सजत समाजू, पूरा पखवाड़ा हो गया, 15 दिन हो गए। चौदह दिन हो गए, 15वें दिन की रात, 15वीं रात्रि चल रही है। भयऊ पाख दिन, हाँ, इस उत्सव को सजते हुए, और आपने हमसे आज सूचना पाई है। ये भी इसने झूठी कहा, ले गंभीर होके बोली महिला। रानी में झूठ नहीं बोल रही, मैं तुम्हारा दिया हुआ खाती हूं, तुम्हारा दिया हुआ पहनती हूं। अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो विधाता हमको उसका दंड दे। सत्य कहे नहीं दोष हमारे, हम सत्य कहती हूं, मेरा कोई दोष नहीं इसमें। अगर मैं असत्य कहती हूं तो विधाता हमको उसकी सजा देंगे। जो असत्य कछु कह बनाई तो वे देई हमेशा आई। रानी राम तिलक काल जो है, वो भगवान श्री राम जी को अगर कल राय तिलक हो गया तो तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। ये बात उसने कही, राम का तिलक हुआ और तुम्हारी जीवन विपत्ति है। मैं बलपूर्वक लकीर खींच के कहती हूं, पत्थर की लकीर है मेरी वाणी। जैसे दूध में मक्खी गिर जाए ना, उसको लोग निकाल देते ना, ऐसे निकाल दी जाओ। इस राज में सुख से बेटा समय सेवा करोगी तो घर में रह पाओगी, और कोई उपाय नहीं है। क्या कह रही? बोले हाँ, कद्रू बिनता दोनों बहन थी खास, दक्ष की बेटी थी दोनों, और कश्यप को ब्याही थी। लेकिन कद्रू ने बिनता को कितने दुख दिए। कद्रू थी और बिनता थी। तो कद्रू के बेटा हुए नाग, और बिनता के हुए गरुण जी और अरुण जी, 2 बेटा हुए। एक दिन कद्रू ने, और दोनों बैठी थी ऐसी घूम रही थी, बोले उच्चैश्रवा घोड़ा या भगवान सूर्य के घोड़े का रंग कैसा है? तो कहा कि कद्रू, बिनता ने कहा बोले कि सफेद रंग है। कद्रू ने कहा उन्हें काला है। बोले सफेद है, काला क्यों?
शर्त लगा लो। और क्या शर्त है कि जो हारेगा उसको दासी बनना पड़ेगा। और दोनों बहन थी, खास बहन थी। बोले ठीक है। कद्दू ने अपने बेटों से कहा, नागों से नाग का, वो तुम जाओ सबके सब लिपट जाओ घोड़ों में। जिसने ना किया वो माँ तो दुगात कर रही है, जिसने ना किया उसको श्राप दे दिया कि तुम जन्मे जग यज्ञ में जल जाओगे सब। तो बेचारे डर के मारे कुछ बार लिपट गए। जब सुबह भगवान सूर्य आए तो देखा घोड़े हैं ना, उस सब सांप लिपटे हुए थे। तो घोड़े काले दिखाई दिए थे, छल से अपनी बहन को दासी बना लिया। अच्छा, दासी भी क्यों अपनी ध्यान रखना। माताओं के अंदर ममता बहुत होती है। तो इसके 2 अंडे हुए थे बिनता के गर्भ से। तो अंडों की अवधि थी 10,000 साल तक उसका सेवन, उसको सेव, तब पकते तब बच्चा होते। तो 5,000 वर्ष होते अपने बोले कि मैं भी मेरा ही बेटा होगा। इस भाव से उसने संतोष नहीं हुआ और पहले ही 5,000 साल में ही उस अंडे को फोड़ दिया। तो बालक का पूर्ण विकास नहीं हुआ, उसके पैर पतले रह गए। उसने कहा कि तुमने जीवन खराब कर दिया और तुम जिससे तू ईर्ष्या करती है, मेरा श्राप है, तुझे उसी की दासी बनना पड़ेगा। ध्यान रखना, हम जो भी कर्म भोग रहे हैं हमारे अंत कोई ना कोई कर्म का फल होता है, चाहे किसी के माध्यम से आया हो। किसी के माध्यम से आया हो, लेकिन दुख हमारे कर्मों का ही फल है। सुख भी हमारे कर्मों का ही फल है। इसलिए ज्ञानी पुरुष होता ना वास्तव में, उन्हें किसी को धन्यवाद देता न किसी की बुराई करता है। हमको जो मिला है हमारे किए हुए कर्म का फल है। हमने जो नहीं किया वो कोई दे नहीं सकता। महात्मा लोग कहते जो भाग में है वो भाग के आएगा, और जो भाग में नहीं है तुम कितना ही लो वो भाग जाएगा। हमारे भाग्य में नहीं है तो किसी का बाप दे नहीं सकता, और हमारे भाग्य में है तो किसी का बाप ले नहीं सकता। और सीधे वो चले गए सूर्य मंडल में, उनके सारथी बन गए। उनको अलग तुम लोग रोज देखते हो उनको, सूर्य उदय से पहले जब लालिमा आती है ना तो उन्हीं का रंग होता है। उनका नाम है अरुण। उन्हीं के 2 बेटे थे, इनका नाम था जटायु और संपाति। संपाति बड़े थे और जटायु बोले बेटा क्षमा कर। बोले क्षमा मैया ये है कि इस बच्चे को तू अंडे को सेवना और यही बालक तेरा तो दासी से छुड़ाएगा। तो फिर बाद में कौन हुए, 10,000 साल का गरुण जी। गरुण जी भक्त थे भगवान के, बड़े सीधे सरल थे। और माँ दासी तो बेटे को दास बनना ही पड़ेगा। और सांप जहाँ कहे ना, एक गरुण चल हमको बैठा वहां ले चल, तो बेचारे बैठा में बेटा ढूंढो डिफरेंट। गरुण जी सीधे साधे। अंत में एक दिन गरुण जी ने कहा कि भैया ये बताओ तो हमको कब मुक्त करोगे, कैसे, कोई उपाय है वो तुम्हारा काम करे। बोले उपाय एक ही है। बोले क्या, कि देवताओं के यहाँ से तुम अमृत ला दो हमारे पीने के लिए। अमृत गढ़ा लिया स्वर्ग से, तब फिर हम तुमको मुक्त कर देंगे, तुम्हारी माँ को मुक्त कर देंगे। फिर गरुण जी गए तो कोई विशाल पक्षी आ रहा है अपनी तरफ। देवता सावधान हो गए शस्त्र लेकर के, ये कौन आ रहा भूचाल। गरुण जी बहुत बड़े थे, उनके पंखों में बहुत हवा चलती थी पंखों से। तो देवता सब सामने आ गए। बोले नहीं जाए स्वर्ग में जाए, दरवाजे पे आ गए। और गरुण जी ने इतनी हवा चलाई कि सब देवता उड़ गए, पंखों से ही उड़ा दी सबको। वहाँ अंदर पहुंच के जा करके जहाँ रखा था अमृत का कलश,
वहाँ एक बहुत बड़ा चक्र छुरे का चल रहा था, सामने अग्नि जल रही थी, दो सांप तीक्ष्ण थे बिस्तर रखवाली में। तो चक्र में, अब चक्र इतना तेज चल रहा सा कि कोई इसमें कट जावे। तो गरुड़ जी इतने सूक्ष्म थे, गरुड़ की गति मन के समान है, इतने सूक्ष्म थे, सूक्ष्म बने और तुरंत निकल गए अंदर से, क्योंकि चक्र की गति मन के समान तो नहीं सकती, मन तो बहुत तेज होता है। और जा करके उनमें के पंख दिया, वो दोनों भाग गए सांप तो, और एक थप्पड़ में, एक पंख में अग्नि बुझा दी और कलश को लेकर के सीधा चल दी। इंद्र ने देखा कलश ले जाया तो बाड़ा वज्र मारा गरुड़ जी के, और गरुड़ जी ने वज्र का सम्मान करते हुए, ऋषि की हड्डी है इसका सम्मान करूं इसलिए अपना पंख गिरा दिया। उसी पंख से कुछ पक्षी पैदा हुए। कौन कौन हुए? बाज, चील आदि। इसलिए बाज को, चील को आप देखो कितना उनमें ताकत होती है। इंद्र से कहा कि तेरा वज्र कुछ बिगाड़ नहीं पाता, लेकिन मैं वज्र के सम्मान के लिए अपने पंख गिरा रहा हूं। इंद्र ने कहा कि मैं देख रहा हूं तुमको अमृत पीने की इच्छा नहीं है, तो तुम क्यों लिए जा रहे हो? बोले कि मुझे अमृत की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरी माँ दासी बनी हुई है, सर्पों से हमको उनको छुड़ाना है, मुक्त करना है दासत्व से, और मैं उनको दे दूं, तुम लोग दिया ना, मैं रख दूं उनको ले जाकर। कहा तुम में कितना बल है? बोले कि अपने बल का बखान करना ये असभ्यता है, अपने गुणों का बखान सभ्य लोग नहीं करते, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। कायरी ढींग हका करते हैं। बोले कि मित्र के नाते पूछता हूं, मैं मित्र, मैं आपको मित्र मानता हूं अपना, बता दो। तब गरुड़ जी ने कहा कि पूरी पृथ्वी, पूरे पहाड़, नदियां, समुद्र, इन सबको एक पंख पर रख करके बिना थकावट के उठ सकता हूं। भगवान विष्णु मिले, उनको प्रणाम किया। भगवान ने कहा जो चाहे मांग लो। बोले कि हम यही चाह रहे हैं कि हमारा सांप ही भोजन हो और हमारा चिन्ह आपकी ध्वजा में हो। भगवान ने कहा तथास्तु। गरुड़ ने भगवान से कहा, गरुड़ जी ने बोले आप भी वरदान मांग लो, आप क्या चाहते हो? तो हम ये चाहते तो हमारे वाहन बन जाओ, जैसी ठाकुर जी की इच्छा। जो बड़े होते उनको भूखी बहुत ज्यादा लगती है, ताकतवर आदमी को, उनका पेट ही बड़ा था। जब पूरे पहाड़ को सबको उठा सकते हैं पंख पर, तो बता कितना खाते होंगे। तो दो ब्राह्मण कुमार थे, पहले जन्म में दुश्मन थे, आपस में मर के दुश्मनी करते करते बाद में, हाँ, एक बना कछुआ, एक बना हाथी। तो कछुआ प्राणी था समुद्र का, और ये बाहर आ, तो दोनों फिर भी दुश्मनी थी ना पहले जन्म की, मिटी नहीं। तो आए हाथी में चला जा समुद्र का, आए बाहर निकल। कछुआ बोले भीतर आ। ऐसे वैसे नहीं थे, 10 योजन ऊंचा था कछुआ, समुद्र कछुआ था। हाथी भी इतना ही ऊंचा, उसे हाथी था, बड़े विशाल थे। एक बार कश्यप ने पूछा कि बेटे तुम लोग क्या खाते हो? बोले पिताजी जा रहे हैं तो ज़्यादा भूखे रहना पड़ता है, इतना भोजन मिलता ही नहीं हमको। तब कश्यप ने कहा कि बेटे चले जाओ, और 2 भाई हैं वो तब कछुआ बन गए, एक भाती, उन दोनों को खा लो, वो लड़ते रहते हैं। तो दोनों को पंजे में दबा करके 10 योजन कितना होता? 1 योजन में 12 किलोमीटर होते,
इतना ऊंचा कछुआ था, तो बड़ा भी होगा। हाथी भी ऐसा ही था, उससे बड़ा। दोनों को लेकर के गए, सोचा कि किसी डाली पर बैठे खाएंगे। तो बरगद की डाली थी बहुत बड़ी, उसमें बैठना चाहा। उस पर 60 करोड़ बालकिल नाम के महात्मा तप कर रहे थे, उल्टा लटक करके उस डाली पर। बालकिल महात्मा ना, छोटे छोटे अंगूठा जैसे, ये 60 करोड़ है, 60 करोड़। ये भगवान के सूर्य के आगे चलते स्तुति करते हुए। तो बोले वो, और डाली उनके वजन से टूट गई। बोले महात्मा मरेंगे, सब ब्रह्म तरह गई फालतू में। तो उस डाली को पकड़ लिए चोंच से, उसको भी लेके उड़े। फिर मेरू पर्वत पे जा करके उस डाली को रखा शांति से, तक महात्मा नहीं बने। वहां जाके पेट भरे अपना। श्री राम जय राम। ऐसा तो फिर जा करके उन्होंने उसको रख दिया कलश को, अमृत कलश को, और रखा था किस पर? कुसा पर। जो डाब बोलते हो आप लोग, कुसा पे रखा कलश। बोले तुम जाओ। तो पीने लगे। बोले नहा धोए आप सही, पहले हाथ पर तो धोए लो, ऐसे पियोगे? अमृत का कुछ होता? जैसे ही नहाए धोने गए, वैसे इंद्र आए, कलश को ले गए। बोले भैया सीधी बात लाने की थी, पिलाने की बात नहीं हुई थी, शर्त थी लाने की, हम ले आए और तुम्हारा कुछ। तो बोले अब क्या करे? तो जहाँ रखा था ना, उसी को चाटे, कुसा को, तो जीभ कट गई, दो जीभ हो गई उनकी जब से। श्री राम जय राम। हाँ, श्री राम जय राम। ऐसा है। श्री राम जय राम। ऐसी कथा महाभारत में शुरुआत में आई है ये कथा। तो कहा कि जैसे कद्रू ने बिनता को दुख दिया, तो समझ गई ना आप कद्रू बिनता कौन थी? हैं? दोनों बहन थी खास, और एक ही पति को ब्याही थी, तब भी सोतिया डाह था। खास बहन में स्त्री हो सकती है। तो तुम तो कौशल्या, तुम तो अलग अलग जगह से आई हो, हैं? सोतिया डाह तो होता ही है। इसलिए कद्रू बिनते दीन दुख तुम्हें कौशला दे, तुमको कौशल्या दुख देगी। और भरत जी या तो जेल खाने में रहेंगे, या राम उनको देश से बाहर निकाल देंगे। क्योंकि भरत जी प्रतिद्वंदी हैं, और कोई प्रतिद्वंदी बाहर रहेगा तो अपना समर्थन जुटा सकता है। इसलिए अपनी एंटी पार्टी के व्यक्ति को लोग जेल में डलवा देते हैं। आज भी ऐसा देखने में आता है कि नहीं आता? श्री राम जय राम। तो बात बंद कर से ही है, भरत जी को जेल खाने में डाल देंगे, और लक्ष्मण जी तो राम के सहकारी होंगे, सहायक होंगे। हैं? ये बात कही। जब एक कड़वी बात सुनी, कई सुना सुता सुनत कटवानी, कहीं न सके कछु स्वयं सुखानी। और मैया डर गई, सूख गई स्वयं करके, तन पसीना पसीना हो गया, केले की खम्भ की भांति कांपने लगी, और ज़्यादा भयभीत दिखाई दी। तो कुंवरी ने अपनी जीभ दांत से दबा ली। कहा ज़्यादा हो तो कहीं मर नहीं जाए, अटक नहीं आ जाए इसके, या अब मेरा मंत्र चल गया इस पर, ये भी होता है। इसलिए कुंवरी दसन जीव तब चापी, चापी में दबा ली। और इसके बाद में करोड़ों कपट की कहानियां कह के रानी को खूब समझाया। हैं? इसके बाद में भाग्य रानी का उलट गया। रानी का भाग्य उलट गया। श्री राम जय राम। जो भाग्य सुलटा था वो पलट गया भाग। फेरा करम प्रिय लागे कुचाली। अब तक राम जी प्रिय लग रहे थे, अब कुछ दासी प्रिय लगने लगी। तो बताओ भाग्य बदले बदलेगा?
राम जी प्रिय होंगे तो भाग बनेगा, और दासी प्रिय होगी तो भाग। जो नौकर है उसकी बात मानोगे, तुम्हारा क्या नौकर कौन बनता है? जिसकी बुद्धि होती ही नहीं, वही तो नौकर बनेगा। श्री राम जय राम। पहले एक महात्मा बताए थे, पहले होती थी नौकरी। नौकरी का अर्थ होता था एक जनो कमावे 9 जने खावे नौकरी। फिर हुई चाकरी, उसका मतलब बोले एक जनो कमावे 4 जने खावे, हम 2 हमारे 2। फिर आई तनख्वाह, बोले भाई कितना मिलता? बोले महाराज तनख्वाह ही पूरा होता है, तनख्वाह। बोले अब वेतन है, अब तनख्वाह ही पूरा नहीं हो रहा है। अब तो नौकरी लगते ही कितने लोन ले लेते, मकान का लोन, दुकान का लोन, और इसका लोन, उसका लोन। अब हमको ही नहीं बच रहा है। बोले महाराज श्री राम, यहाँ तक लोग मोबाइल भी लोन से ले लेते हैं। श्री राम जय राम। वो तनख्वाह है, बोले वेतन है वो तो। श्री राम जय राम। ऐसे महात्मा कह रहे थे। श्री राम जय राम। तो फिरा कर्म प्रिय लाग कुचाली, संसार की थारी मारी ऊंचा किसी दिखाना, किसी को ऊंचा दिखाना, अपने ऊंचा बनना। ऐसा जिसकी बुद्धि आय में रम जाए उसका तो भाग्य फूट गया। आजकल लोग ज़्यादातर ऐसे ही हैं, हम किसको नीचा दिखावें, अपना काम बनावें, ये लगे हुए ना। इन सब का भाग्य फूटा हुआ है। इन सबको छोड़ के भगवान से प्रेम करो तो बिगड़ा भाग्य राम जी बना देते हैं। राम जी बिगड़ा भाग्य भी बना देते हैं। भाग है अभागे हु को गोस्वामी जी ने कहा है, भगवान का भजन अभाविक भाग्य है, निराधार का आधार है, अकुलीन का कुल है, जिसका कुछ नहीं है उसका सब कुछ है वो। इसलिए राम जी से प्रेम जो छुड़ा रहा है और जो छोड़ना चाह रहा है, अपनी बुद्धि से सुख पाना चाह रहा है, उसका तो भाग्य फूट गया कि नहीं फूट गया। श्री राम जय राम। कौन थे महात्मा एक हुए हैं, भाइयों ने कहा कि तू राम राम जंगल में करता है और कुछ काम नहीं करता है, हम मर जाएंगे तो रोटी कौन देगा और तो तेरे में आग कौन देगा? बोले भगवान ही आग देंगे हमें। जंगल में बहन करता था तो कभी कोई 2 दिन तक नहीं आया बहन करते करते, और ऐसा ही हुआ साहब। जब शरीर छूट गया तो हनुमान जी आए। हनुमान जी आए, उसके लिए लकड़ी की व्यवस्था की हनुमान जी, उसको संस्कार किया, अग्नि संस्कार। उसका धुआं लगने से 60,000 प्रेत रहते थे, उन प्रेतों का उद्धार हो गया, शमशान घाट के पास पहुंच गया। एक प्रेत रह गया कि बात चला गया, उसको धुआं ही लग पाया। बोले हमारे सब साथी कहाँ गए? हमारा तो पूरा गांव ही उजड़ गया, शहर था हमारा 60,000 का, ये सब कहाँ गए हमारे प्रेत? बोले कि उसके धुआं से सब कल्याण हो गया, सबका मोक्ष हो गया। हाँ, फिर वो उसमें लौट गया राख में, अब उसका कल्याण हो गया। तो ये बात जानते हो लेकिन मानते नहीं हो। श्री राम जय राम जय जय। राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 राम। तो फिरा कर्म प्रिय लाग कुचाली, बकै सराहे मान मराली।
बगुली को हंसिनी जान की सराहना करने लगी। मंत्रा है तो बगुली, लेकिन मान रही है हंसनी। और कहा, मंत्रा तेरी बात सत्य है, क्योंकि रोजाना मेरी दाई आंख फड़कती है, रोजाना बुरे बुरे सपने देखती हूँ, लेकिन अज्ञान बस में तो इसे कहती नहीं हूँ। कहा करूँ सखी, मेरा सीधा स्वभाव है, मैं दायां बायां कुछ जानती नहीं। अपने चलते हुए आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया। अपने चलत न आज लगे अनबल काहू कीन। मैंने किसी का बुरा नहीं किया आज तक। हर आदमी यही कहता है, अज्ञानी व्यक्ति, कब मैंने किसी का बुरा नहीं किया, पता नहीं मेरे दुश्मन एक सब क्यों मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अब कई मैया में कह रही मैं बुरा नहीं किया, लेकिन वाल्मीकि रामायण स्पष्ट कह रही है कि भारी दबदबा था इनका, और कौशल्या मैया इनसे दबी रहती थी। किसी को दबाना कहे पाप नहीं है। श्री राम जय राम। कोई दब रहा तो दुखी होगा नहीं होगा? होगा ना। अपने को श्रेष्ठ बनाए रखना और दूसरों को दबाए रखना, और ये तो काजल बोल रही है क्या हमारे सामने, ये तो कीड़े मकोड़े हमारे सामने और हम श्रेष्ठ है, ये भावना भी पापी के अंदर होती है। जो केकई मैया का नौकर के सामने मन की बात कौशल्या मैया नहीं कह पा रही है, तो बताओ कितना दबदबा होगा इसका, है? माँ ने रोते हुए दशरथ जी से कहा कि मैं आपने कभी हमको सुख नहीं दिया, केकई के सामने कुछ नहीं समझा हमको आपने। मेरी इच्छा थी कि आपको सुख मिलेगा, तो तुमने मेरे बेटे को भी उसके कहने से वनवास भेज दिया। ऐसा माने कहा। श्री राम जय राम। जबकि बड़ी थी मैया कौशल्या। श्री राम जय राम। ये सब कथाएं सीख देती हैं। और व्यक्ति कितना ही कुछ कर ले, किसी के सौभाग्य को छीन नहीं सकता है कोई। तो केकई माँ ये कह रही कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया। अब पता नहीं कौन सा पाप आ गया, तो एक बार में हमको भारी दुख आ गया। बोले मैं जीते जी सौत की सेवा नहीं करूंगी, चाहे अपने पीहर जाकर के समय बिता लूंगी। नैहर जन्म भरब बर जाए, भले ही जीवन भर मुझे नैहर में रहना पड़े पिता के यहाँ, लेकिन जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। जो शत्रु के बस में होके जीता उसे तो अच्छा है वो मर जाए। अरे बस देव जियावत जाई, मरण नीकते जीवन चाहिए। जिसको देव शत्रु के बस में रख के जलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। ऐसे दीन वचन कह के बहुत प्रकाश से रानी रोने लगी, और फिर कुंवरी तो कुंवरी, उसने फिर माया ठानी अपनी, और बोले ऐसे क्यों बोलती है, क्यों रो रही है, क्या मन दुखी कर रही है कि रानी? मंत्रा ने कहा, अस कस कहूं मान मन ऊना, मैं कहती हूं जब तक मैं जीवित हूं सुख सुहाग तुम कहूं दिन दूना। तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा, मैं बैठी हूं ना। मंत्रा ने कहा, तो क्यों रो रही है? केकई मैंने तुझे अपने हाथों से खिलाया है, अपनी बेटी जैसी माना है, तो काय चिंता करती है? जिसने तुम्हारा बुरा चाहा है उसी का बुरा होगा, ये फल वही पाएगा। रानी, जब से मैंने सुना राम राज, जब से दिन में भूख नहीं लगती है, रात में नींद नहीं आती है, मैंने ज्योतिषियों के पास जाके पूछा कि मेरी रानी का क्या होगा।
तो काकती रानी तेरी बात मानेगी तो धन्य हो जाएगी। ज्योतिषियों ने कहा है अभी भी मौका है। बोले एक रात में अब क्या हो सकता है? बोले एक रात में रानी प्रलय आ सकती है, तो बात तो मान। उन्होंने कहा कि भरत जी राजा होंगे, अगर बात माने मेरी कही माने, भामिन करऊं तो कहूं, उपाऊ तो करे तो बताऊं। अभी भी तुम्हारे हाथ में राजा है, तुम्हारी सेवा से राजा तुम्हारे बस में है। और की मैया ने कहा कि तू कहे तो मैं कुआं में गिर जाऊं, पति को छोड़ दूं, पुत्र को छोड़ दूं। परऊं कूप तो बचन पर सकऊं पूत पत त्याग। अब जो जीव खिंचवा रही थी रानी, अब उसके के सब कुछ छोड़ने को तैयार है। ये संसार स्थिति है, स्वार्थ के मीत हैं सब। श्री राम जय राम, ये बात कही है। तो चर्चा चलती रहेगी सियावे रामचंद्र भगवान की। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम।